हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर रही थी। जो भी मुझे स्टिचिंग करना रहता है ब्लाउज़ का, उसकी कटिंग मैं 1 दिन पहले ही रात में ही कर लेती हूँ। और इस तरह से जितनी भी सारी जो भी मुझे ब्लाउज़ सिलना रहता है 1, 2, 3 जितना भी ब्लाउज़, तो उसकी कटिंग मैं रात में ही करती हूँ। और रात में करने से ये फ़ायदा होता है ना कि आपको रात में प्रॉपर तरीके से अच्छे से जब आप कटिंग कर लेते हो ना, तो सुबह में बस आपको स्टिचिंग करना ही रहता है। और जब हम अच्छे से सब धागा-वागा मिला कर के अपना कटिंग किया हुआ कपड़ा रखते हैं ना, तो सुबह हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टिच कर लेते हैं ब्लाउज़ का। जिससे आपका टाइम है कि हमें 1 घंटे में 1 ब्लाउज़ स्टिच करना है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप जब कटिंग करते हो ना और साथ में स्टिचिंग भी करते हो, तो हमारा ज़्यादा समय कटिंग में ही चला जाता है, इसलिए हम अपना स्टिचिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो जो भी घर से होम बुटीक कर रही हैं और घर पे अपना होम बुटीक करती हैं जो भी लेडीज़ें, और जो घर का काम भी करती हैं और होम बुटीक भी कर रही हैं, उनके लिए यही बेस्ट तरीका रहता है कि जो भी आपको कपड़ा सिलना रहता है उसकी कटिंग रात में ही किया करिए, क्योंकि इससे हमारे समय की बहुत ज़्यादा बचत बहुत हो सारी जाती है ऐसी फ्रेंड्स। लेडीज़ों का कहना होता है ना कि हम क्या करें, हमारे पास तो समय ही नहीं रहता है। हम खाना बनाना और सबको खिलाना दिन भर यही करते रह जाते हैं, फिर हमको टाइम ही नहीं मिलता है कि हम अदर काम करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको समय निकालना पड़ता है क्योंकि कोई भी ऐसी लेडीज़ नहीं है जिसके पास समय रहता है, सब बिज़ी रहती हैं। और जो ख़ास करके जो घर से अपना काम स्टार्ट करती हैं, उनको घर सँभालना भी रहता है, बच्चों को देखना रहता है, सबका ख़्याल रखना पड़ता है। उसके बाद हम जो भी अपना काम करते हैं, सब काम करने के बाद ही वही काम रहता है। ये नहीं कि जो हम मतलब अपना घर का काम छोड़ कर के और हम अपना जो भी स्टार्ट किए हैं उसको ही देखें, ऐसा कुछ नहीं है। हम घर का काम करके ही हमारा वो काम रहता है। क्योंकि हम अपने काम को सबसे पहले हम अपना महत्व देते हैं, अपने घर का काम, पूजा-पाठ है। हम लेडीज़ों के पास बहुत सारा काम है, अब हम क्या गिनती क्या कराएँ कि कितना सारा काम है। मतलब जो लेडीज़ है उनको पता ही होगा कि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा काम रहता है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो अगर फिर भी हम अगर इसमें समय निकालना चाहें ना फ्रेंड्स, तो अच्छे से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप देख सकते हो कि जब हम किसी से जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी का भी फ़ोन आ जाता है तो हम अपना उसमें समय निकाल कर के और बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते-करते पता नहीं कितना टाइम निकल जाता है, आधे घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, किसी-किसी से तो बात हम 1-1 घंटा तक कर लेते हैं। तो जब इसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो क्या हम अदर काम करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं? अगर हम अपना काम करेंगे, अगर घर पे रह कर के अगर कुछ हम करेंगे तो उससे तो हमारा फ़ायदा होगा ना, हमारी अर्निंग होगी, हम घर पे अपना रह कर के अपना कुछ अर्न कर सकते हैं। तो जब हम टीवी देखने के लिए, फ़ोन देखने के लिए, किसी से बातें करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो उसी तरह से हम अपना अदर काम करने के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकालें। क्योंकि अगर हम लेडीज़ चाहें ना तो बहुत ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है कि हम नहीं कर सकती हैं। हम कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहाना रहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, किसी के भी पास टाइम नहीं रहता है। हम अपना घर सँभाल कर के भी और यहाँ पे बुटीक का काम करते हैं। मेरे पास भी कुछ दिन पहले ऐसा ही था, मेरे पास भी टाइम नहीं था। लेकिन जब से मैंने ये बुटीक का काम स्टार्ट किया है ना फ्रेंड्स, मतलब ये समझ लीजिए ना कि अच्छा भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर भी रही हूँ, कुछ अर्न कर रही हूँ। और मतलब अच्छा फ़ील होता है अंदर से कि मैं कुछ कर रही हूँ। और ऐसे फालतू मोबाइल देखना, टीवी देखना, इधर-उधर बैठना, फिर किसी से बात करना, तो ये सब क्या करना है, ये सब तो फालतू काम ही लगता है अभी मुझे। पहले नहीं लगता था, पहले मैं यही सब करती थी।
लेकिन अभी जब से मैं बुटीक स्टार्ट कर दी हूँ, मैं अपना काम भी अपना जो भी काम रहता है घर का, मैं उसे भी मैनेज करती हूँ, इसमें अपना बुटीक भी देखती हूँ और जो भी काम रहता है सब अपना कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम ऐसे फिक्स कर लेते हैं ना कोई भी कि हाँ हमें ऐसे ऐसे करना है, तो कोई भी काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी कुछ भी नॉलेज है आपकी स्टिचिंग से रिलेटिव, तो आप बेशक आप बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा तो बुटीक है और मैं पार्लर का भी काम करती हूँ। तो बीच-बीच में अगर मैं सिलाई करती हूँ, उसमें कोई आईब्रो आ गया, कोई फेशियल आ गया, तो उसका भी काम करती हूँ, क्योंकि मेरा तो ये है ना कि कोई भी काम हो मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि आप 1-2 बार मना कर देंगे ना, तो फिर आपका कस्टमर होता है ना वो उस मतलब आएगा ही नहीं, बोलेगा वो तो करती ही नहीं है, उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपके पास जो भी आए अपना जो भी सिलाई कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, सिलाई तो रात में भी हो सकती है, आप 1 घंटा 2 घंटा जब बहुत आदमी जैसे बिजी रहता है या वेडिंग सीजन रहता है, तो उसमें हम अपना 1 घंटा रात में भी देते हैं सिलाई को। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1 घंटा दे ही देते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऐसे भीड़ हो जाती है पार्लर में, तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, फिर सिलाई और पार्लर। लेकिन फिर मैं उसको भी मैनेज करती हूँ, रात में मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ ज़्यादातर। तो ऐसे समय निकालना होता है। हाँ, थोड़ा हार्ड वर्किंग रहता है, हार्ड कोई भी काम करने के लिए फिर मेहनत तो करनी ही पड़ती है फ्रेंड्स। तो अगर कुछ आपको हासिल करना है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि आप अगर सुबह में जल्दी उठ जाते हो ना, तो आपका ज़्यादातर काम मतलब बहुत हद तक ऐसा होता है ना कि हमारा सुबह में बहुत जल्दी-जल्दी काम होता है। कोई भी काम करें, हम सुबह में बहुत जल्दी-जल्दी कर लेते हैं और बच्चे जब तक उठते हैं ना, उससे पहले आप कोई भी काम कर लो ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत शांतिपूर्वक और मेरा काम बहुत जल्दी से हो गया है। जब बच्चे उठते हैं तो फिर उनमें भी उनको भी समय देना पड़ता है। तो इस तरह से मैं अपने काम को करती हूँ और ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय ही समय है। कोई भी लेडीज़ है उनके जो घर सँभालती हैं, बच्चे सँभालती हैं, अपना पूरा घर को देख कर के और अदर काम कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सबके पास समय है। समय किसी के पास नहीं रहता है, समय निकालना पड़ता है। अपने से आप देख कर के कि कब हम कैसे समय निकालें। तो जब भी मेरा स्टिचिंग का काम रहता है, मैं कटिंग तो रात में ही करती हूँ। मैं कटिंग कभी भी दिन में नहीं करती हूँ, क्योंकि रात में हम आधा घंटा निकाल जैसे खाना-पीना हो जाता है, फिर हम आधा घंटा निकाल कर के और आधा घंटा 1 घंटा जितना समय जितना ब्लाउज़ कटिंग करनी होती है, सूट, ब्लाउज़ जो भी कटिंग करनी रहती है, मैं रात में ही करती हूँ। क्योंकि रात में करने से ये फ़ायदा होता है ना कि हम बहुत आराम से, इत्मीनान से हम अपनी कटिंग करते हैं और फिर उसमें धागा-वागा लगा कर के मैचिंग का और सब अपने टेबल के पास ही रख लेते हैं और इस तरह से जब हम करते हैं ना, तो सुबह में भी काम बहुत सारा काम रहता है, तो फिर अपना काम घर का काम करके और जब हम स्टिचिंग करने बैठते हैं ना, तो हमको इधर-उधर कुछ भी ढूँढना नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो जब इस तरह से हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारा काम भी बहुत जल्दी से हो जाता है। और जैसे आप 1 ब्लाउज़ जो 2 ब्लाउज़ सिल रहे हैं, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपको 3 ब्लाउज़ तो सिल ही लेंगे, क्योंकि उसमें समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। वही हम रात में अगर समय दे कर के हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, तो हमारा ब्लाउज़ 1 घंटे में कट हो जाता है। अगर वही हम दिन में उसकी कटिंग करते हैं, तो काफ़ी समय लग जाता है कटिंग करने में। और फिर हमारा समय भी बर्बाद चला जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही थी ये ब्लाउज़ ये कट पीस का था 2 कलर का। जैसे कलर तो एक ही था, लेकिन एक पीस में ये थोड़ा-सा गोल्डन कलर था, तो उसने जो मेरी कस्टमर है बोली थी कि क्या इसको मैं मिक्स मैच करके आप ब्लाउज़ बना सकती हैं? तो मैंने बोला कि क्यों नहीं बना सकती हैं, और ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ था। वो भी बहुत खुश हो गई थी। तो कोई भी काम को आपको मना नहीं करना है, उसमें थोड़ा-सा माइंड अपना लगाना है और फिर उस काम को करना है।
तो इस तरह से देख सकते हैं ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर सा ये रेडी हुआ था ब्लाउज़। तो ये ब्लाउज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था ये ब्लाउज़। तो ये मेरी वीडियो उन बहनों के लिए है जो घर से कुछ अर्निंग करना चाहती हैं, जो घर संभाल कर के अपना कुछ करना चाहती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि हमारे आजू-बाजू ऐसे लोग बहुत सारे पड़े रहते हैं, जो डिमोटिवेट ही करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं उन बहनों को मोटिवेट करूँगी और मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा और मैं उन सारी बहनों से यही बोलूँगी कि आप भी अपना काम स्टार्ट करिए। और जैसे मैं आगे अभी जो भी मैं काम कर रही हूँ, मेरा अभी ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया था और मैं आज इस लेवल पे हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।